प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में हम लोग आज चर्चा करेंगे क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु यानी सभी ग्रह जन्म कुंडली के किसी न किसी भाव में बैठे होते हैं। लेकिन जन्म कुंडली के किस भाव में वह क्या फल देगा, इसके लिए आप स्वयं देख सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में यदि कुंडली के अंदर होते हैं, उन 12 भावों में से किसी भी भाव में यदि क्रमशः नवग्रह बैठते हैं, उनका क्या फल रहेगा आप अपनी कुंडली स्वयं खोल के देख सकते हैं। अगर लग्न में बुध बैठ जाए, क्रमशः हम चर्चा कर रहे हैं, बुध की हम बात करें, अगर लग्न में बैठ जाए, फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो क्या फल यहां पर रहेगा मैं आपको बता दूं। बुध अगर यहां पर होता है तो सुंदर रूप ऐसे व्यक्ति का होता है, हृदय बड़ा पुष्ट होता है, किंतु सद्बुद्धि और पांडित्य वाला होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े विवेकी होते हैं, बड़े दानी होते हैं, बड़े सोच विचार कर काम करने वाले होते हैं और सदा हर परिवेश में सुख और सुविधाजनक स्थिति में रहने वाले होते हैं, यानी मन में संतोष होता है। अगर हम बात करें द्वितीय भाव में तो भवती च पितृभक्त सुस्थिर पाप भीरु। अगर द्वितीय भाव में बुध अगर बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति पिता का भक्त होता है, व्यापार करने में बड़े कुशल माने जाते हैं, क्योंकि धन का भाव है, धनागम का भाव है। तो यहां पर अगर ये बैठेंगे तो अच्छा फल यहां पर ये देने वाले हैं। पाप से डरने वाला होता है व्यक्ति, सिद्धांतवादी हो सकता है, अति गौरवर्ण, सत्यवादी, हरिप्रिय और अति सुखी और प्रदेश में रहने वाला परदेशवासी। ऐसे व्यक्ति प्रायकर अपने घर को छोड़ करके कहीं भी दूसरे प्रदेश में जाकर रहते हैं, क्योंकि धनागम के स्रोत, वाणिज्य का स्रोत वो उनका बाहर जाकर के बनता है और वहां ज्यादा सफल भी ऐसे लोग माने जाते हैं। अगर पराक्रम में जाकर बैठते हैं तो साहसी, निज जने परयुक्त चित्तः। अगर वो तृतीय भाव में जाकर बुध बैठते हैं तो यहाँ पर मनुष्य बड़ा साहसी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर परिवार में, आदर्श परिवार में जो है उससे युक्त ऐसे व्यक्ति होता है। अंतःकरण में सुख समृद्धि अपने हृदय में छुपा करके बैठे, सब कुछ है लेकिन उच्छृंखलता नहीं है। स्थिरता ऐसे लोगों में देखी जा सकती है। कुशलता पूर्वक अभिष्ट कार्य की सिद्धि करने में ही अपने लक्ष्य साधन को बना के रखते हैं। धीर गंभीर ऐसे लोग होते हैं। पराक्रम से संबंधित और भी इन भावों का विचार, इन फलों का विचार हमें करना चाहिए कुंडली के अंदर ग्रहस्थितियों को देखकर और अन्य चीजों को देखकर, किस भाव किस स्थिति में बुध बैठा हुआ है। अगर वही चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं बुध तो बहुतर धन पूर्णो भ्रात हरताच पापे बहुतर बहुपत्नी पूर्ण गेहे स्तुतुंगे। अगर यहाँ पे चतुर्थ भाव में बुध हो तो बहुत धन धान्य से युक्त व्यक्ति को बनाता है बुध, धनवान बनाता है, बंधु बांधवों से संपन्न बनाता है। एक चीज और भी है, बुध का स्वभाव है जिस ग्रह के साथ बैठ जाए, जिस भाव में बैठ जाए, उसको सपोर्ट बुध करता है। चतुर्थ भाव सुख का, इसलिए सुख में यहाँ पर वृद्धि पहुंचाएगा। और एक चीज और है कि यहाँ पर भौतिक सुखों को प्रदान करने के साथ साथ में आदमी आंतरिक सुखों को भी प्राप्त करेगा। पैतृक प्रॉपर्टी का अच्छा योग बनेगा और बाल्यावस्था में कुछ रुग्ण जो हो सकता है, यानी रोग कुछ उत्पन्न हो सकते हैं किंचित मात्रा में। अगर हम पंचम भाव में बुध की बात करें तो ऐसे व्यक्ति स्त्री पुत्र आदि से युक्त यानी संपन्न होते हैं। सुख का भंडार, विद्या खासकर जो है अच्छी विद्या जो है उनको प्राप्त होती है, उच्च शिक्षा उनको प्राप्त होती है, बोलने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। खासकर अगर किसी भी चीज के वो एजेंट हैं तो बड़े अच्छे से उनका जो उनका प्रदर्शन होता है बड़ा अच्छा रहेगा। व्यवहार कुशल, वाणिज्य कुशल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है। और गुरु भक्त ब्राह्मणों का जैसा पवित्र हृदय इनका देखा जा सकता है। षष्ठम भाव में अगर बुध बैठते हैं और वक्र हो तो शत्रुओं का भय बना रहता है। और वक्र ग्रह का एक नियम है, वो अपने फल को अत्यधिक मात्रा में बढ़ा देता है, कई गुना उसका फल हो जाता है।
और यदि शुभ ग्रह हो, शुभ राशि के साथ हो, शुभ स्थिति में बैठा हो, तो फिर इसका उत्तम फल भी यहां पर देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं को जीतने वाला होता है, रोग पर भी विजय प्राप्त करने वाला होता है। तो ये श्रेष्ठतम फल यहां पर। अगर सप्तम में हो, तुर्गावतग्रे हिरण्यकुंजे भवति चंचल मध्य निरीक्षण, अगर ये सप्तम भाव में यानी दाम्पत्य भाव में बैठे हुए हैं तो वहां पर चंचलता देखी जा सकती है। मध्यम दृष्टि वाला, दृष्टि में यहां पर थोड़ा सा कमजोरी आ सकती है। शुभ राशि में हो तो उत्तम और कुलोत्पन्न स्त्री का पति होगा। पातिव्रत धर्म का पालन अनुसरण करने वाली स्त्री का पति इसको माना जाए। अष्टम भाव में बुध यदि बैठते हैं, शुभ ग्रह शुभ राशि में होकर के बैठते हैं, तो मनुष्य सत्य वक्ता होता है। कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में हो, वो सत्यवादी ही होगा। सत्य ज्यादा विश्वास सत्य पर करेगा। अतिथि का सत्कार करने वाला, और यदि शत्रु ग्रह और पापक ग्रह से युक्त हो तो वो कामदेव के वश होकर के वो पतित हो जाता है, अर्थात कामी हो जाता है और उसका पतन करा देता है। उसके बाद दसम नवम भाव में यदि बैठेंगे तो नवम भाव में यहां पर क्या होगा, शुभ राशि का बुध हो तो धन और स्त्री पुत्र आदि से युक्त करा देगा, क्योंकि भाग्य भाव में बुध बैठेंगे तो भाग्य को सपोर्ट करेंगे। शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो और शुभता करेंगे, लेकिन यदि अशुभ ग्रह के साथ युति बनाकर बैठ गए या फिर कहीं दृष्टिपात हो रहा है तो यहां पर थोड़ा ऊधम और उखल जो है खलल ये जो है उत्पन्न कर सकते हैं। इसके साथ में जो है ऐसा व्यक्ति को एक चीज और देखा जाता है कि अगर यहां पर बुध प्रतिकूल अवस्था में है तो कुमार्गामी और वेद शास्त्र का सबसे बड़ा निंदक भी ऐसा व्यक्ति देखा जा सकता है। अगर हम दसम भाव की बात करें तो यहां पर बुध अगर बैठेगा तो माता पिता का भक्त बना देगा। मातृभाव पर दृष्टि पिता के स्थान पर बैठे हैं और राज्य काज्य में जो है इनका अच्छा जो है अच्छा होल्ड इनका माना जाता है, आधिपत्य इनका माना जा सकता है। राशि लोगों से, राज सत्ता से कहीं ना कहीं इनकी करीबी देखी जा सकती है और धन बल जन बल इनके पास अच्छा हो सकता है। अच्छे नेता बन सकते हैं ऐसे लोग, प्रखर वक्ता देखे जा सकते हैं, बोलने का टैलेंट इनके पास अच्छा होगा। और एकादश भवन में यदि होंगे तो एकादश भवन में बुध शास्त्र चिंतक बना देगा। धनागम के अनेकों रास्ते खोलेंगे, इनकम के बहुत सारे स्रोत इनके लिए खोले जाएंगे और दुर्बल देह के साथ साथ धन और स्त्री पुत्र आदि से युक्त यहां पर बनाता है। सुंदर श्याम वर्ण और सुंदर नेत्र वाला ऐसी व्यक्ति देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें द्वादश भवन में बैठ जाएं अगर कुमार बुध, क्या स्थिति रहेगी का भवती च व्यगे शशिनंदने विकल मूर्ति धरो धन वर्जितः। द्वादश में खासकर ग्रह वैसे शुभ नहीं माने जाते हैं। द्वादश में बुध हो तो विकल शरीर वाला, विकृत शरीर वाला कह सकते हैं। धनहीन, क्योंकि बुध यहाँ पर खर्च कराएगा, बहुत अत्यधिक मात्रा में कराएगा। अगर यहाँ पर कोई ऑलरेडी ऐसा ग्रह बैठा हुआ, मान लो राहु बैठ गया, तो एक तो ये जड़ योग बना देगा और दूसरा यहाँ पर राहु व्यय कार्य करेगा, व्यय करवाएगा। किन चीजों में? गलत संगति में जा सकता है और बुध उसको सपोर्ट करेगा, तो निर्धन तो अपने आप ही हो जाएगा, धनहीन हो जाएगा। दूसरे के धन और स्त्री का लोभ करने वाला होता है, अपना चला गया तो दूसरे का ही काम आएगा। तो इस प्रकार की वृत्ति बन जाती है। व्यसन ही तो उसको ले डूबता है, उसी में तो खर्च करेगा। व्यसन आदि में वो जो है यहाँ पर खर्च करता है। उपकारी और परोपकारी नाम की तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो दर्शकों, ये बुध का फलादेश था। लग्न से लेकर द्वादश स्थान पर्यंत आपकी कुंडली में कहीं भी बुध बैठा है, उसका क्या फलादेश हो सकता है। दर्शकों, कोई प्रश्न आपका होता है कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी को नीचे अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमें फिलहाल इजाजत दीजिए। अगली वीडियो आने तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।